हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। यहाँ पे फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन लिए मैंने, ये आपके उत्तराखंड यूकेएसएससी हो या यूकेपीएससी हो, आप कोई भी एग्जाम देते हैं उन सभी के लिए क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका अभी डीएलएड का पेपर है, तो डीएलएड के पेपर के लिए भी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डीएलएड में भी हमारा उत्तराखंड पूछा जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, इससे भी पहले जो है मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं उत्तराखंड से संबंधित। परीक्षा वाणी की भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी थी, 16 पार्ट उसमें अपलोड कर रखे हैं। बाकी अन्य पार्ट में जो है अब यहाँ पे कंटिन्यू रखूंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कत्यूरी या कत्यूरी राजवंश। तो ये जो स्थापना हुई थी, किसी में जो है 700 ईस्वी माना गया, लेकिन किसी में इसमें 1050 ईस्वी माना गया। सबसे पहले जो कत्यूरियों की जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी और लोक भाषा इनकी पाली थी। इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। ये जो है उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक वंश है। तो सबसे पहले इसमें जो जो चीजें हैं हम उन्हीं को देखेंगे। सबसे पहले कत्यूरी राजवंश के संस्थापक वासुदेव। कत्यूरी राजवंश की प्रमुख शाखाएं हैं, कौन कौन सी हैं? कत्यूरी वैजनाथ शाखा, पाली पछाव शाखा और अस्कोट शाखा। कत्यूर राज्य में आसंती देव वंश के संस्थापक कौन है? ये है आसंती देव। आसंती देव की जो है प्रथम राजधानी थी, ये थी जोशीमठ। कत्यूर शासकों ने उत्तराखंड की दूसरी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? ये की थी रणचूला कोट में। आसंती देव वंश का संस्थापक अंतिम शासक है, ये है ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव को किस नाम से जाना जाता था? ये था बीरमदेव नाम से। 1191 ईस्वी में पश्चिमी नेपाल ने किस राजा ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया था? ये क्या था? अशोक चल ने। कत्यूरी राजवंश की कुल देवी कौन थी? ये थी नंदा देवी। नेपाल के शासक क्रांचल देव ने कुमाऊं पर आक्रमण कब किया था? ये क्या था? 1223 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में कत्यूरी राजवंश का पतन किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप हुआ था? ये हुआ था तैमूर लंग के। कुमाऊं का चंद वंश राज देखेंगे हम। 1025 ईस्वी में चंद वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी सोमचंद ने। सोमचंद के पश्चात चंद राजवंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे? ये थे आदमचंद, इंद्रचंद, संसारचंद और सुथावचंद और हरिचंद। किस वर्ष जो है थोहरचंद ने कुमाऊं क्षेत्र में कुशल एवं मजबूत शासन की स्थापना की थी? ये की थी 1261 ईस्वी में। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने वाला प्रथम चंद राजवंशीय शासक कौन था? ये था ज्ञानचंद। अगला देखेंगे यहाँ पे, फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को किस उपाधि से विभूषित किया था? ये क्या था? गरुड़ की उपाधि से। 1451 और 52 ईस्वी में डोटी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ये हुआ था भारती चंद तथा मल्ल राजाओं के मध्य। 1512 और 1530 ईस्वी के मध्य राजा भीष्मचंद ने अपनी राजधानी चंपावत से कहां स्थानांतरित की थी? ये की थी चंपावत से अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? ये किया था भीष्मचंद ने। किसके शासन काल में कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण हुआ था? ये हुआ था कल्याणचंद चतुर्थ के। प्रसिद्ध ग्रंथ कल्याण चंद्रोदयम की रचना किसने की थी? ये की थी कवि शिव ने। चंद शासक रूपचंद ने पक्षी आखेट कला पर आधारित किस ग्रंथ की रचना की थी? ये की थी सैनिक शास्त्र। चंद राजवंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? ये थे बाज बहादुर चंद एवं गुरु ज्ञान चंद। कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण तथा ग्राम प्रधान की नियुक्ति किन शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी चंद शासकों द्वारा। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? ये था गाय। चंद शासन काल में सिक्कों, मोहरों एवं झंडों पर किसका चित्र अंकित था? ये था गाय का। 1790 ईस्वी में चंद राजाओं को पराजित कर किसने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था? ये क्या था? नेपाली गोरखाओं ने। चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था महेंद्र चंद। अगला देखेंगे, चंद शासकों द्वारा निर्मित प्रमुख किले। तो मल्ला महल किले का निर्माण किसने करवाया था? ये कराया था राजा कल्याण चंद ने। राजा सोमचंद द्वारा निर्मित राजबुंगा का किला स्थित है, यह चंपावत में। लालमंडी किले का निर्माण किस शासक ने कराया था? ये कराया था राजा कल्याण चंद ने। राजा कल्याण चंद ने लालमंडी किले का निर्माण कहाँ कराया था? ये कराया था पलटन बाजार अल्मोड़ा में। लालमंडी किले को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है फोर्ट मोयरा। गढ़वाल का परमार राजवंश देखेंगे, तो गढ़वाल में जो है परमार राजवंश के संस्थापक कौन थे? ये थे राजा कनकपाल।
888 ईस्वी में राजा कनकपाल ने परमार वंश की स्थापना कहाँ की थी? ये की थी चांदपुर गढ़ी चमोली में। अगला देखेंगे 1517 ईस्वी में किस परमार शासक ने अपनी राजधानी श्रीनगर में स्थापित की थी? ये की थी अजयपाल ने। अगला परमार शासक बलभद्र शाह को किसने शाह की उपाधि प्रदान की थी? ये की थी बहलोल लोधी ने। सूरत कवि उपनाम से प्रसिद्ध राजा सुदर्शन शाह की प्रमुख रचना है, यह है सभासार। परमार राजा पृथ्वीपति शाह ने किस मुगल शहजादे के पुत्र सुलेमान सिकोह को श्रीनगर में संरक्षण दिया था? ये दिया था दारा सिकोह ने। किन गढ़वाल शासकों के समय में तिब्बती हमला हुआ था? ये हुआ था मानसा तथा महिपति शाह। 1636 ईस्वी में मुगल सेनापति नवाजत खान के दून घाटी पर आक्रमण के समय गढ़वाल की संरक्षिका कौन थी? ये थी महारानी कर्णावती। महारानी कर्णावती को और किस नाम से जाना जाता था या प्रसिद्ध थी? तो थी नाकट्टी रानी के नाम से। महारानी कर्णावती ने किस नहर का निर्माण करवाया था? ये किया था राजपुर नहर देहरादून में। परमार राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ये था मानवेंद्र शाह 1946 से 1949 तक। तो ये ध्यान देना, परमार राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ये था मानवेंद्र शाह। अल्मोड़ा अब यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड के ऐतिहासिक व्यक्तित्व शिवदत्त। अल्मोड़ा से किन कुलीन शासकों के नाम से अंकित मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? ये हुई है मृगभूति, शिवदत्त या शिवपालित की। उत्तर भारत का प्राचीन एवं प्रसिद्ध जनजातीय समूह कौन सा है? यह है कुणिंद। उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू कांगड़ा तक अपना शासन स्थापित किया था, ये किया था कुणिंद शासकों ने। यहाँ पे देखेंगे शिव भवानी। तो अंबरी ग्राम अभिलेख देहरादून में किस शासक के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का विवरण मिलता है? ये मिलता है राजा शिव भवानी के। अभिलेख की लिपि के अनुसार अंबरी ग्राम अभिलेख को देहरादून में कब स्थापित किया गया था? ये किया गया था 3री शताब्दी में। सीलवर्मन देखेंगे तो गरुड़ आकार की वेदिका कहाँ से प्राप्त हुई है? ये हुई है जगतग्राम में। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? ये कराए थे सीलवर्मन ने। सीलवर्मन की राजधानी थी, ये थी युगसेल। बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था सीलवर्मन ने। निम्बर देखेंगे, निम्बर तो देव कार्तिकेयपुर राजवंश जिसने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधा था, ये था निम्बर। निम्बर ने भगवान शिव के पुत्र तिमिर को पराजित कर राज्य प्राप्त किया था। इस कथन को स्रोत है स्थानीय लोक कथाएं एवं जागर में। शत्रुहंता तथा युद्ध विशेषज्ञ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है निम्बर को। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपने देखे होंगे 50+ यहाँ पे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो भी मैं इसी तरह की यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।